नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर बोधक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर बोरिंग की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि यदि दोस्तों थोड़ा सा भी हमारे घर के अंदर वास्तु दोष रह जाता है तो हमें जीवन भर उसके लिए परेशानी होती है, विपत्ताएं हमारे घर के अंदर आती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में बोरिंग या बोर है वो हमें अपने घर के ईशान कोण में रखना चाहिए। यदि ईशान कोण में आपके पास जगह उपलब्ध न हो, स्थान उपलब्ध न हो, तो आप पूर्व दिशा में भी रख सकते हो। इसके अलावा आप उत्तर दिशा में भी अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर भी बोर या बोरबिल या आप हैंडपंप रख सकते हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बोरिंग हमारे घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि क्या सर हम अपने मुख्य द्वार के ठीक सामने बोरिंग या वहाँ पर पानी की टंकी या फिर वहाँ पर हैंडपंप इत्यादि हम क्या मुख्य द्वार के सामने रख सकते हैं? तो वास्तु अनुसार बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा में यदि आपने बोरिंग का निर्माण किया है या करने की सोच रहे हो तो ये उत्तम व्यवस्था होती है। पूर्व दिशा में बोरिंग होने से घर में या हमारे समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है और हमारे घर में खुशियाँ होती हैं। लेकिन यदि इसके विपरीत दिशा यानी पश्चिम दिशा में यदि आपने बोरिंग करवा रखी है या करने की सोच रहे हो तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपके मान सम्मान की हानि होगी, साथ ही आपकी आर्थिक जो कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। यदि उत्तर दिशा में आप अपने घर के उत्तर डायरेक्शन के अंदर उत्तर और ईशान के बीच में यदि बोरिंग का निर्माण करते हो तो दोस्तों इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी, साथ ही आपके घर में जो बच्चे हैं उनका अच्छा अध्ययन होगा और घर में सभी शिक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम जब बोरिंग का निर्माण करते हैं तो हमें कुछ टिप्स और भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी बोरिंग के आसपास गंदगी या कीचड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ईशान कोण के अंदर बोरिंग रखते हैं तो ईशान कोण को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इससे हमारे घर में महालक्ष्मी का आगमन होता है, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होती है। दोस्तों, बोरिंग के आसपास हमें जूठे बर्तन या कपड़े इत्यादि भी नहीं धोने चाहिए। यदि आप अपने घर के बोरिंग के पास आप जूठे बर्तन धोते हो तो इससे आपके घर के अंदर कलह कलेश का माहौल बनेगा और आपके घर में जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। दोस्तों, उत्तर दिशा में बोरिंग होने से हमारे घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जबकि यदि हमने अपने घर के दक्षिण दिशा में यदि बोरिंग का निर्माण करा रखा है या करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर हमारे घर में आर्थिक समस्याएं बनी रहेगी, साथ ही दोस्तों स्त्रियों का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा और इससे हमारे घर के अंदर स्त्री संबंधित विपत्ताएं बहुत ज़्यादा आती हैं। इसलिए साउथ डायरेक्शन के अंदर बोरिंग का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप वायव्य कोण में बोरिंग का निर्माण कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो इससे आपको दो प्रकार के नुकसान जो है वो उठाने पड़ेंगे। पहला आपका स्वास्थ्य संबंधित और दूसरा आपका मान हानि, यानी आपकी जो मान सम्मान है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि हमारे घर में बोरिंग कहाँ पर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही एक टिप्स और दे रहा हूँ, यदि आप अपने घर के ईशान कोण में बोरिंग का निर्माण कर रहे हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपकी बोरिंग या आप कुएँ का निर्माण कर रहे हो तो कुआँ या आप अन्य जो पानी के स्रोत के निर्माण कर रहे हो तो उनको बिल्कुल गोल आकार में ही आपको करना है। चपटे आकार में वहाँ पर कुंड या बोरिंग या ट्यूबवेल आदि का निर्माण चपटे आकार में, आयताकार आकार में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गोल आकार में ही आपको निर्माण करना चाहिए। यदि ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।